बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DN TV प्रोग्राम शाहिद खानज़ादा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं पीरा फोर्स की, यानी पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये फोर्स किसी भी इलाके में कहीं पे भी किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। ये मौका पर दुकानदारों को जुर्माना, दुकानों को सील, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। यहाँ पर पीरा फोर्स ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, जिसमें दुकानें, मार्केटें और पुख्ता थानों को मसमार करने के साथ साथ सड़क पर लगे ठेलों और रेडियों को भी उठाना शुरू कर दिया है। तो जाब्जात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में पीरा फोर्स के सामने अब तक जितने भी अहदाफ आए हैं वो अब आसानी हासिल कर लिए गए हैं। पीरा फोर्स के ऑपरेशन के खिलाफ ताजर बरादरी ने आगाज में ही एहतजाज शुरू कर दिया था। ताजर बरादरी का कहना था कि ये एहतजाज बिला इम्तियाज जारी रहना चाहिए। सदर अंजुमन ताजरान गुजरांवाला बाबर खुराना का कहना है कि अमर सेंटर और खान प्लाजा के खिलाफ भी अगर कार्रवाई की जाए तो हम समझेंगे कि ये बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन के नून लीग की सियासत पर मंफी असरात मुरतब हो रहे हैं। गरीब की रेडी और ठेलों को गिराने से नून लीग का वोट बैंक कम हो रहा है। नून लीग के यूनियन सदा की लीडरशिप इस ऑपरेशन से बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है और मेंबरान असम्बली का कहना है कि हम लोगों के फोन सुन कर बहुत थक गए हैं और बहुत सारे इनके वोटर इनसे नाराज भी हो गए हैं, जिससे मेंबरान असम्बली को बहुत ज्यादा सियासी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम इस ऑपरेशन के खिलाफ हरगिज नहीं है, लेकिन गरीब और ठेले वालों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उन्हें इनके मुतबादिल जगह फराहम की जाए ताकि वो अपनी फैमिली के लिए रोटी रोजी कमा सके। दूसरा अहम इशू इस वक्त 5 अगस्त 2025 है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दी है, जिसका मकसद बानी PTI की रिहाई है। तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी कॉल पर हुकूमती हलकों में हलचल मच गई है और पूरी हुकूमती मशीनरी एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतहरक दिखाई दे रही है। गुजरांवाला के साबिक MN मियां तारक महमूद ने दावा किया है कि इनके घर लदेवाला ब्रांच में इनकी रहायशगाह पर पुलिस ने छापा मारकर इनके 4 साथी समीउल्लाह ब्रांच, मोहम्मद गुलफाम, जुल्फकार ब्रांच और ज़ियाउल्लाह ब्रांच को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि चंद रोज कबल राहबारी से तहरीक इंसाफ के 3 मुतहर्रिक कारकुनान इमरान नूर गुज्जर, इकबाल प्यारे और मुनीब भट्ट को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी तरह मुहाफिज टाउन में मोहम्मद अफजल चीमा की रहायशगाह पर पुलिस ने छापा मारा, मगर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, हुकूमत को इस एहतजाज से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ और मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाना हरगिज काबिल कबूल नहीं है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अफजल चीमा साहब। जी चीमा साहब, हमें बताइएगा कि एहतजाज की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एहतजाज एक बुनियादी हक है और जिस तरह करके एक पार्टी को खुडे लाइन लगाया जा रहा है, उसको उसके लीडर को आपने अंदर रखा हुआ है, उसके MNAs को आप 10-10 साल की सजाएं दे के नाअहल कर रहे हैं, तो इन हालात में एहतजाज तो होगा। एहतजाज यही है कि पूरे मुल्क के रोड बंद हैं, पूरे मुल्क में ये परेशान है और ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले से ही ये शुरू हो गए थे। इन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा। हत्ता कि मैं इस टाइम सऊदी अरब में हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे घर पे 2 रेड मेरे घर में हुए हैं। लोगों को, जितने वर्कर थे, सबको पकड़ा गया है और वैसे ही खौफ और हरास इतना फैलाया जा रहा है कि आम बंदा जो है, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं मुआशियात के, तो लोग मजबूर हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। तो मैं इनसे सिर्फ यही कहूँगा कि एहतजाज को इस तरह करके रोकने से, जो आपका तरीकाकार इस तरह से रोकने से कभी भी अमन और सुकून नहीं आ सकता, कभी भी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। आप होश के नाखल लें। आप ये सोचें कि जो लोग एहतजाज में क्या रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और तो कुछ नहीं मांग रहे, तो ये जब तक अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इमरान खान को आप बाइज्जत रिहा नहीं करते, यहाँ जो अवामी मैंडेट है उसका आप एहतराम नहीं करते, तो मुल्क में अमन नहीं आ सकता। किसी तरह एहतजाज होता रहेगा। आप कब तक लोगों को पकड़ेंगे, कब तक इस तरह करेंगे? ये फिरौन का वक्त नहीं है। जो फिरौन जिस तरह करता था कि उसने अपने लोगों को सबको दबा के रखा हुआ था, तो आप लोगों ने भी इसी तरह करके दबा रहे हैं। ये 21वीं सदी है। आप होश के नाखल लें। दुनिया के साथ मुकाबला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक अजीम रियासत है, तो आप इसके लिए अवाम सारी को अपने एतमाद में लें और जिसका मैंडेट है उसको वापस करें। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक हमें दिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।